नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूपी न्यूज में और मैं हूं सौरभ सरोज आपके साथ। जिस तरह से 2025 महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के सरकार और यहाँ के आलाधिकारी अलर्ट है और ऐसे में अभी हम आपको बता दें कि प्रयागराज संगम में है और ये जो है यमुना घाट पड़ता है। हमारे साथ एक नाविक भाई साहब है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सर श्री राजू निषाद जी। मैं यहाँ से लगभग 25 साल हो गए मुझे नाव चलाते हुए जी। और क्या आप पूछना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको अवार्ड भी मिला था, कैसे क्या हुआ थोड़ा सा हमको ये बताइए। ऐसा है सर, यहाँ पे मुझे 25 साल नाव चलाए हुए, 2002 से नाव चलाना शुरू किया हूँ जब जी। तो उस वक्त से अभी तक लगभग 2500 लोगों को जान गंगा मैया ने बचाया। मैं तो मध्यम बना हूँ और ऊपर से गंगा जी का साफ सफाई रखना ये मेरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने समाज में हो या कोई भी हो व्यक्ति जो यहाँ के कमा रहा है, पैसे कमाते हैं, उनको मैं ज्ञान भी देता हूँ, समझाता रहता हूँ, प्रेरणा देता हूँ यहाँ के लिए कि हम माता रानी इसमें कोई गंदगी मत करिए। अच्छा। न कोई धूम्रपान करिए, न कोई ज्यादातर के लोग पन्नी लाते हैं, पूजा पाठ सामान डाल देते हैं तो वो भी मना करता हूँ। प्लस ऊपर से लोग जो अस्थि विसर्जन करते हैं तो वो कपड़ा लता जूता दही दरमा सब करे ले आके डाल के माई से हाथ जोड़ते हैं, माता आशीर्वाद दो। तो ये गलत है, मैं इसको भी प्रेरणा देता रहता हूँ। अब बाकी प्रभु जाने की आगे क्या होगा। 2025 महाकुंभ को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं और आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां करी है मैं देख रहा हूँ। मैं कहूँगा नीरज थोड़ा दिखाइए बगल में नाव, ये जो है नाव का रंगनोगर का काम हो, चाहे नए सामान इसमें डालने हो या तैयारियां करनी हो, वो पूरी तरह से लगभग पूरी हो गई है। बगल की भी नाव भी आप दिखाइए, तो क्या कहेंगे जो है? सर मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से यह कुंभ है, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने चाहा तो इस कुंभ को बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कुंभ भव्य रूप में होना चाहिए उसी तरह रहे, प्रशासन टाइट रहे। क्योंकि हमारे लोग के हिंदू समाज में आतंकवादी या कोई भी हो अपने भारत को, चाहे बाहर का अंदर से आए या कहीं बाहर से आए, लोग इसमें उद्यमबाजी करने वाले बहुत से कुछ न कुछ परेशान कर सकते हैं। तो हम लोग तो भाई नाव पे रहते हैं, हम लोग क्या पता कि बाहर कहाँ क्या है। लेकिन अगर कहीं जानकारी होगा तो हम लोग भी बताएंगे कि सर ऐसा गलत हो रहा है, वहां पे इस तरह देखिए। तो हम लोग भी इसी को मतलब चाहते हैं कि हमारे भारत संस्कृति को कोई गंदगी ना लगे, ना कोई बदनामी हो, और बल्कि अच्छे से कुंभ बीते, जैसे आने वाली पीढ़ी हम लोग को भी याद करे कि हाँ उनके शासन में बहुत अच्छा से कुंभ हुआ। 2025 महाकुंभ कहीं न कहीं एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है 12 सालों के बाद महाकुंभ एक तरह से विश्व स्तर पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सर, क्योंकि यह कुंभ जो है ये बड़ा सौभाग्य कि हम लोगों को जन्म भूमि माता ने हमको ऐसे स्थान पे जन्म दिया जो हम लोग निषाद राज के परिवार में हुए, जिनके कारण हमको भी माता का सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। और ऐसा कुंभ हम लोग को देखने का नहीं मिलता। अगर यहाँ ना होते तो रुपया खर्चा करने पर भी यहाँ नहीं आ पाते। ये तो मैया की प्रेरणा है, उनकी कृपा है कि हमको ऐसा स्थान पर जन्म दिया कि हम माई की सेवा भी कर रहे हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और हर साल माघ मेला में भी हम लोग यहीं सम्मिलित रहते हो। और इसी मेले के लिए हम लोग नाव को सजाते हैं बाकायदा, क्योंकि यात्री सादा नाव पसंद नहीं करते। तो इसी तरह हम लोग नाव को सजा के मेंटेन करते हैं कि कम से कम मेले ठेले में कोई यात्री आए, भले ही ना जाए तो कम से कम दूर से देखे लगे कि हाँ कुछ नाव है। क्योंकि चित्रकूट के जैसा नाव प्रयागराज में नहीं है। इसका वजह है कि हमारे यहाँ पे नाव पे अगर कहीं भी कोई भी सामान अगर आप लगा के छोड़ देते हैं तो यहाँ चोरी होने का डर रहता है। ये सबसे बड़ी जो आप बात कह रहे हैं कि जिस तरह से चित्रकूट में नावों का संचालन होता है और रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से, फूल पताकों के माध्यम से जिस तरह से उन्हें सजाया जाता है, लेकिन अगर प्रयागराज में इस तरह से करते हैं तो लोग चोरी कर लेते हैं, बैटरा निकाल लेते हैं, एलईडी लगे निकाल लेते हैं। तो इस तरह का अगर करेंगे तो भाई बहुत ही समझ लीजिए कि सर इसी वजह से हम लोग सजा नहीं पाते। नहीं, हम लोग भी चाहते हैं कि नाव को एकदम दुल्हन की तरह सजा दे। वो कमाई होना वो अलग बात है, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। पूर्वज बना के गए हैं, वो कमाई हो रही है। ऐसी बात नहीं कि गृहस्थी नहीं चल रहा है। योगी जी और मोदी जी जब तक रहेंगे, मैं कहता हूं हमारा भारत में जो देश विदेश में कभी जाने पर नाम नहीं होता था, लोग इंडिया को नाम सुन करके घृणा करते थे, लोग दुश्मन की तरह देखते थे। आज वही मोदी जी का देन है। और जो आज देश विदेश में हमारे लोग जाते हैं तो उनको लोग सलूट मारते हैं और बड़े तारीफ करते हैं कि इंडियन क्या है, लोग स्वागत करते हैं। आज हम लोग भी इसी तरह हैं और मुझे गर्व है कि मैं भारत माता का पुत्र हूँ, संतान हूँ, भारत में रहने वाला, और मुझे योगी और मोदी जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिले। हाँ सर। क्या नाम था आपका? मेरा शुभ नाम श्री राजू निषाद। 2019 को प्रधानमंत्री जी आए थे, 2019 को 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी अवार्ड से सम्मानित किए थे जी।
तो ये हमारे साथ जो है यहीं के नाविक संचालन करते हैं नाव का, हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी मैं बता दूं लगभग लोगों की ये समस्या है मैंने सुनी है, इन्होंने भी बता दी कि इसको प्रयागराज के जिला प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत कड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर नाव के सामानों की चोरी होती है, विशेष करके इस पर जो है अमल करनी चाहिए। एक चीज और कहना चाहेंगे सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहाँ मेले में तो हर तरह के प्रशासन का टाइट और मेले में हर चीज को सुविधा देखता हूँ, लेकिन मैं खास तौर पे अपने मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से एक प्रार्थना करता हूँ अपने निषाद भाइयों की तरफ से, सभी निषाद भाई समाज की ओर से, कि यहाँ पे 12 महीना ऐसा स्थान है कि 12 महीना यहाँ पे जनता आती है, तो इनको लैट्रिन और बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम होता है सर। मेले के बाद उजड़ जाता है तो लोग लैट्रिन बाथरूम कछार में, नाव घाट के पास कहीं भी जो पाते रात बिरात लोग करते थे, बड़ी गंदगी होते। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के सभी समाज के तरफ से कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ कर दीजिए कि लैट्रिन बाथरूम के लिए कि कहीं जनता को इधर उधर जाना ना पड़े, और बहन बेटी लोग को कपड़ा लत्ता बदलने के लिए मेले के बाद उजड़ जाता है तो उनको बहन को कपड़े बदलने के लिए भी थोड़ा सुविधा हो जाए, और लैट्रिन बाथरूम के, बस यही मैं चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है जिनको जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है अवार्ड भी दिया गया, इन्होंने कई सारे लोगों की जो है माँ गंगा के माध्यम से ही सही लेकिन सब लोगों की जान बचाई है, और ऐसे में इनका बेहतर से बेहतर कार्य है। और इन्होंने एक समाज के लिए बहुत बड़ी आवाज उठाई, बहुत बड़ी बात करी है कि जिस तरह से यहाँ पे चाहे वो अर्ध कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, जिस तरह का आयोजन किया जाता है अपने आप ही बहुत ही विशाल रहता है, लेकिन जो ये महाकुंभ होता है, कुंभ अर्ध कुंभ होता है, कुंभ के बाद जो तैयारियां रहती है, खास करके शौचालयों की व्यवस्था अगर करी जाए, व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो वो व्यवस्था जो है उजड़ जाती है। ऐसे में यहाँ के जो सैलानी आते हैं, दूर दूर से जो लोग आते हैं, उनको शौचालय और बाथरूम जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो ये जिला प्रशासन को खास करके पहल करनी चाहिए। फिलहाल मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैं जो है माँ यमुना के जो है गोद में हूँ। कैमरामैन नीलेश चौधरी के साथ मैं सौरभ सरोज, प्रयागराज।